8 ग्रेड कक्षा 6 अध्याय 5 राजा राज्य और एक प्राचीन गणराज्य। तो इसको शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पकड़ने वाले राजा को युद्ध क्यों करना पड़ता था। तो जी इसका उत्तर ऐसे लिखना है कि अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पकड़ने वाले राजा को युद्ध इसलिए करना पड़ता था कि वह अपने आप को अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से ज़्यादा शक्तिशाली साबित कर सके। जनपद का अर्थ लिखिए। जनपद का अर्थ लिखिए। जी इसका प्रश्न इसका उत्तर ऐसे दे दीजिए कि जनपद का शाब्दिक अर्थ है जन, अर्थात लोगों के बसने की जगह। तो तीसरा प्रश्न है इसमें कि पुरातत्वविदों की खुदाई से जनपदों की कौन सी बातों का पता चलता है। तो खुदाई से पता चलता है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूँ, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसलें उगाते थे। इसका अगला प्रश्न है धूसर पात्र का चित्र बनाइए। तो जी ऐसा उसमें किताब में भी बना हुआ है, तो आप भी कुछ ऐसा ही धूसर पात्र का चित्र बना देते हैं। अब महाजनपद किसे कहते थे और प्रमुख महाजनपदों के नाम लिखिए। तो जी करीब 2500 साल पहले अर्थात 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए थे। इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा और इनमें जो प्रमुख महाजनपद थे जैसे कि मगध, वैशाली, वज्जी, अंग, कोसल, पांचाल, राजगृह आदि ये उस समय के प्रमुख महाजनपद हुआ करते थे। अगला प्रश्न लेते हैं इसी में कि महाजनपदों के राजा कर क्यों वसूलने लगे थे। तो जी इसमें लिख दीजिए कि महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते, बड़ी सेना रखते, बहुत सारे कर्मचारी रखते, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता पड़ती थी। इस हेतु वे कर वसूलने लगे। 7वां प्रश्न है इसी का कि मगध साम्राज्य के प्रमुख शासकों के नाम लिखिए। तो जी लिख दीजिए मगध में 2 बहुत ही शक्तिशाली शासक बिंबिसार और अजातशत्रु, इसका नाम अजातशत्रु भी दिखता है, हुए ये लिखना है। इस काल में कृषि के क्षेत्र में क्या परिवर्तन आए। तो लिख दीजिए इस युग में कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन आए। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे और अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। इससे फसलों की उपज बढ़ गई और लोग पहले से अधिक खुशहाल हो गए। अगला प्रश्न ये है कि गण या संघ के शासक अपना कार्य किस प्रकार करते थे। तो जी इसका ऐसे लिखना है कि गण या संघ में कई शासक होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे, जिनमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर बातचीत, बहस और वाद विवाद से आगे की योजना, रणनीति तैयार करते थे। मगध के नज़दीक कौन सा राज्य था व उसकी राजधानी क्या थी। तो जी इसका लिख दीजिए कि मगध के नज़दीक ही वज्जी राज्य था व वज्जी की राजधानी
वैशाली अर्थात बिहार थी। धन्यवाद।